जय महाकाल दोस्तों, चलिए जानते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा के नए एवं खास उपाय को। अब कारकोट को मालूम पड़ा कि जन्म जन यज्ञ रखा है, सब मर रहे हैं, सांपों की आहुतियां दी जा रही है, सांप समाप्त हो रहे हैं, सबको जलाया जा रहा है। जब उसके स्मरण में आया, शिव जी के सामने, शिवलिंग के सामने जाकर बैठ गया। सामने शिवलिंग है, ये सम्मुख में बैठा है, सम्मुख में। अब बहुत ध्यान देना महाराज जी, आप जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप बेलपत्र भगवान शंकर को चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप शंकर भगवान को एक पुष्प चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप शंकर भगवान को कोई सामग्री चढ़ाएं ना चढ़ाएं। शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है कि आप केवल देवाधिदेव महादेव के सम्मुख में, जहां तुम्हारा मन पड़े, तुम्हारे घर के नजदीक में जो शिवालय हो, उस शिवालय में जाकर केवल शंकर भगवान के सामने ही बैठ जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी का सारा दुख अपने आप कट जाएगा। केवल महादेव के सम्मुख में पहुंच जाने पर, केवल महादेव के सामने पहुंचकर बैठ जाने पर तुम्हारा दुख कट गया। कट गया। मुश्किल की घड़ियों में वही हंसते हैं जिनके दिल में मेरे महादेव बसते हैं। दुख है संसार में आने के बाद ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में कष्ट नहीं आया। ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में कष्ट नहीं आया। माता के गर्भ में रहे तो भी कष्ट में रहे, जन्म लिया तो भी कष्ट में रहे, बड़े हुए तो भी कष्ट में रहे, और अंत समय में मरोगे तब भी कष्ट भोगकर ही मरना पड़ेगा, ये निश्चित है। अब इससे बच तो सकते नहीं कि जीवित रहने का केवल एक साधन है, जीवित रहने का केवल एक आनंद है कि अपने इस शरीर का सदुपयोग करो, इस शरीर से भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो और परमार्थ का कार्य करो। किसी भूखे को भोजन करा देना, किसी को पानी पिला देना, किसी शिक्षा की व्यवस्था कर देना, किसी के शरीर में कष्ट है तो औषधि की व्यवस्था कर देना। ये शरीर भगवान ने दिया है तो मरने के बाद भी व्यक्ति जीवित रहता है। लोग कहते हैं उसने ऐसा सत्कर्म किया था। शिव जी पर आपको चढ़ा नहीं सकते, कोई बात नहीं। आप घर से लोटा ले जाने में आपको शर्म आती है, शंकर जी के मंदिर में जाने में कोई बात नहीं। जाओ तो सही, उसके दरवाजे पर बैठो तो सही, उसके सम्मुख में पहुंचो तो सही। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप उसके सम्मुख में जाओ, उसके सामने पहुंचो, उसके सम्मुख में पहुंचो, मात्र उसके सामने जाकर बैठ जाओ। जैसे कारकोट नाग, कारकोट सर्प शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में जाकर बैठ जाता है और केवल उसके सामने बैठा है। कारकोट ने एक शब्द नहीं कहा, कारकोट ने कोई पुकारा नहीं भगवान को, महादेव को आवाज नहीं लगाई कारकोट ने। कारकोट केवल शिव के सामने जाकर बैठा हुआ था, सम्मुख में बैठा हुआ था, सामने देख रहा था। उतनी देर में तो मेरे देवाधिदेव महादेव जो सामने आ जाता है, उसके सामने महादेव भी प्रकट हो जाता है। मेरा महादेव प्रकट हो गया, मेरा शिव सम्मुख में आ गया, मेरा शंकर उनके सामने आ गया। उसके पास जाकर बैठ गया। एक पत्र आया, देखिए। मेरा नाम ज्योति मंडोरा गुरुजी, आपसे क्या कहें, बड़ौदा के दूसरे दिन की कथा चल रही थी। उसी समय कथा सुन रहे थे और समाचार आया कि आपकी बहन स्वाति को वेंटिलेटर पर रखा गया है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि शरीर केवल 10% ही काम कर रहा है। पूरे शरीर ने काम करना बंद कर दिया, केवल 10% शरीर काम कर रहा है। आप लोग अभी आ जाओ। बस क्या कहें गुरुजी, नाथद्वारा तक जाना मुश्किल हो गया
और आंखों में आंसू भर गया कि वेंटिलेटर पर पटक दिया और 10% शरीर काम कर रहा है। धीरे धीरे हम रास्ते भर उनसे बात करते गए, उनका शरीर काम नहीं कर रहा था, पूरा शरीर बेकार हो चुका था, शरीर में श्वास भी धीरे धीरे रुक रही थी। गाड़ी पर चलते चलते बात करते करते पहुंच रहे हैं, पर कथा सुनने से एक मंत्र मिल गया था, श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र मिल गया था। उसको जाप करते करते गए। वहां जाकर हमने शिव जी के मंदिर पर 1 लोटा जल चढ़ाया, भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, मेरी बहन के प्राण बचा लो, अभी उसकी उम्र नहीं है बाबा, आप उसको बचाइए। बस क्या था गुरुजी, लोटा भरकर जल चढ़ाया, उस जल को लाकर उसके होठों पर लगाया। डॉक्टर मना कर रहा था कि वेंटिलेटर पर कोई भी चीज नहीं दी जाती, पर हमने ना उसको पानी पिलाया, हमने केवल उसको होठों पर जल लगाया और बाबा की कृपा देखिए, उसके बाद में मेरी बहन एकदम ठीक हो गई। हमने उसी समय पर निर्णय ले लिया था कि अगली कथा जो कंजरी में होगी, पावागढ़ के पास होगी, वहां हम प्रणाम करने के लिए जाएंगे। ये शिव तत्व। अब ठीक है बाबू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए, हर हर महादेव। शिव है अवघड़ी, कर का जो उपासक होता है उसका बाल बाग का नहीं होता। कितना सुंदर शंकर जी का एक नाम है यतिनाथ, जम के बोलो जरा, कौन सा? यतिनाथ, मतलब भगवान शंकर अतिथि बने, मेहमान, तो उनका नाम हो गया यतिनाथ। आज भी जब हम किसी लड़का या लड़की का संबंध करने के लिए जाते हैं, किसी छोरा छोरी का, डिकरा डिकरी का, जब संबंध करने के लिए जाते हैं, विवाह करने के लिए जाते हैं, तो पहली बार अगर हम जानते हैं कि लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी है और हमको ये संबंध करना है, हमको ये विवाह पक्का करना है, तो यतिनाथ भगवान शिव का नाम लेकर जाया जाता है। क्या नाम लेकर जाते हैं? यतिनाथ। जब भगवान शिव का ये नाम हम उच्चारण कर कर जाते हैं ना, तो शिव उस संबंध को अगर आपके लायक है, आपके हिसाब से है, तो शंकर भगवान उस संबंध को पक्का कर ही देते हैं। ये यतिनाथ भगवान का शिव का एक नाम है यतिनाथ। के पास पूजन का कोई सामान नहीं है, पत्तियां वृक्ष की तोड़ी, शिव का श्रृंगार कर दिया, कहीं से जल भर कर लाए, शंकर का स्नान कर दिया, थोड़ा सा जल लाए, शिव मंदिर को साफ कर दिया। आपको पहले भी कथा में कहा, कुछ नहीं कर सकते तो शिव मंदिर में जाकर वहां का निर्माल्य उठाकर विसर्जन में रख दो, ज्यादा ना बने तो मंदिर की सफाई कर दो। एक पत्र आया है, सुनिए। जब हम 2021 में बाबा के कुबेरेश्वर धाम पर आए थे पहली बार 2020 में मेरा सब कुछ गिरवे रखा हुआ था। देखिए गुरुदेव, शिव महापुराण का फल क्या होता है मैं बताना चाहती हूँ। मेरे घर में बहू का मंगलसूत्र, मेरे कानों की बालियां, बच्चों का जो भी सामान था, चांदी की बच्चों की पायल, गले का मंगलसूत्र, कान की बाली, कोई सामान हमारे घर में नहीं था, सब गिरवे में रखा हुआ था। मकान, जमीन, जायदाद कुछ भी नहीं। मेरा बेटा वृंदावन में ही काम करता है, उसका काम धंधा भी बंद हो गया था, कुछ भी नहीं था। इतने कर्जे में लदालुम हो गए, इतने कर्जे में लदालुम हो गए कि कई बार तो विचार कर लिया कि रहना ही नहीं। फिर एक बार टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनी और कथा सुनते ही मन में विश्वास जागृत हुआ। सीहोर गए, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कथा सुनी, विनती करी और निवेदन करा, बाबा आप कंकर शंकर के रूप में विराजमान होते हो। शिव महापुराण में गुरुजी कहते हैं कि जो मांगा जाता है वो देता है, मेरा कर्जा पूरा चुकवा दीजिए। घर में मंगलसूत्र तक मेरे गले में पहनने के लिए नहीं, मेरी बहू के गले में भी मंगलसूत्र पहनने को नहीं, कान में बाली नहीं, सब हंसते हैं बाबा।
बाबा मैं ये 2022 की इस कथा में कंजरी गांव में इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे बाबा ने जो 2020 का कर्जा था 2021 से चुकाना चालू कर दिया और आज 2022 में पूर्ण तरह से कर्जे से मुक्त हो गई, तो मैं यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। करे ये नहीं है आपके पास में कुछ भी, आप शिव जी के मंदिर में थोड़ा सा पोछा लगा लो, थोड़ा बुआरी काट लो, थोड़ी झाड़ू लगा लो। आपने बुआरी काटी, झाड़ू लगाई, उसमें भी फल है। ये पत्र आया देखो। गुरुजी, एक लोटा जल और देवाधिदेव महादेव के मंदिर की झाड़ू और पोछा लगाने का फल क्या है? मेरे पति की दोनों किडनियां खराब हो गई थी। डॉक्टर ने बोला था कि यह नहीं जिंदा रहेंगे। किडनियां दोनों फेल हो गई। तब मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया, शिव मंदिर में झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, एक लोटा जल चढ़ाती, बाबा देवाधिदेव महादेव पर चढ़ा हुआ एक बेलपत्र लेकर आती, उनको देती। बाबा की कृपा से उनकी दोनों किडनियां काम करना प्रारंभ कर दी। ये देवाधिदेव महादेव, ये शंकर, ये ओघड़ी। दोस्तों, उपाय अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, सभी के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मनोकामना पूर्ति हेतु कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ज़रूर लिखिएगा। मुझे अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय महाकाल।